अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और तीसरा राक्षस आया तृणावर्त। ये तृणावर्त कैसे आया? ऐसे हवा के बवंडर के रूप में। जैसे ही आ रहा था उस समय ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते भगवान ने सोचा तृणावर्त आ रहा है और कहीं तृणावर्त आ गया और हमको उड़ा के ले गया तो संग में मैया भी उड़ेगी, और कहीं मैया उड़ी तो मैया के सामने तृणावर्त को कैसे मारूंगा मैं। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया, यशोदा मैया के पाम दुखने लगे। मैया बोली लाला मुझको तो ऐसा लगा तेने ज्यादा दूध पी लिया, दिखे चल दूर रह जा। सो ठाकुर जी को उठाए करके दूर रख दिए और मैया भीतर रसोई में चली गई। अब ठाकुर जी अकेले लेटे हैं आंगन में। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने इतना भारी कर रखा था स्वयं को। तृणावर्त बोले कि ये छोटा बालक तो नहीं लगता, ऐसा लगता कोई पत्थर उठा लिया मैंने, इतना भारी। ठाकुर जी बोले बाबड़े दुनिया मुझको पत्थर में देखे, मैं स्वयं तेरे संग तू पत्थर समझ रहा हूं। गला पकड़ करके आकाश से ही तृणावर्त को नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध हो गया। ब्रजवासी फिर से भागे। दूर जंगल में ठाकुर जी लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी। ब्रजवासी सब उठा करके लाल जी को लेकर के आए। बोले मैया जब से तुम्हारो लाला भयो कोई ना कोई बला आती रही आपकी। मैया हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो है। या हमारे ये सब अलाए बलाएं आ रही हैं, तुम या को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली ठीक है अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाय करके कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस से रक्षा के लिए इनको यहाँ भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं। लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। हाँ बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए। यशोदा मैया से कही मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है? ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो, उसी वजह से राक्षस आते हैं। ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो कहाँ करें। तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में। गोपाल जी के ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे। और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लोग प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई। अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की। तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं।
बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मन ही मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? बोले अरे दाऊ दादा एक जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटे दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है। दादा मैं चक्के आऊं ने। तो ठाकुर जी गुटमन चल के बाहर गए।